हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के पश्चिम के पागलखाना स्क्वायर पर मौजूद है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर एक कार्यालय है, जिसके प्रवक्ता माननीय श्री अफजल फारूक जी है। देखने में आता है कि आए दिन हर समाज, हर धर्म की बात करने वाले एक ऐसे युवा नेता माननीय श्री अफजल फारूक जी हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत जल्द 12 तारीख को रवि भवन में जो हमारे शहर के अध्यक्ष हैं आसिफ साहब, हमारे प्रदेश के साथी सोहेल पटेल साहब, शकील भाई, बंटी अलेक्जेंडर जी, आरिफ भाई, ये तमाम लोग 12 तारीख को आज हम यहाँ बैठे हैं। ये शहर कार्यकारिणी कैसे कार्यान्वित किया जाए और शहर के अंदर में जो बहुत सारी समस्या है, समस्या पर राष्ट्रवादी कांग्रेस आवाज उठाई रही है। तो कुछ दिन पहले हमारे साथी तो लगातार पूरे नागपुर की समस्या उठा रहे हैं। कभी झोरपट्टी के नियमितीकरण का मामला, झोरपट्टी में गटर लाइन का मामला, झोरपट्टी के अंदर में जो लोग रहते हैं उनके विकास नहीं हुए, या शहर के अंदर में 572 1900 लेआउट जिसका अभी तक विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर इन्होंने अरबों रुपया जमा कर रखा है। और इन सारी समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, राष्ट्रवादी माइनॉरिटी सेल के पदाधिकारी, मैं तो खासतौर से मुबारकबाद दूंगा सोहेल भाई को, इनकी लगातार कोशिशों से लोगों की समस्याओं पर लड़ते रहते हैं। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य यह है कि किसी भी तरीके से लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं पर लड़ने वाली पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस है। आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब की विचारधारा को लेकर हम लोग काम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शशिकांत शिंदे साहब, हमारे शहर के नेता, शहर ही नहीं पूरे विदर्भ के नेता, माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, रमेश बंग साहब, इन तमाम लोगों के पक्ष के आदेश अनुसार हम लोग काम करते हैं। और आने वाली 12 तारीख को रवि भवन के अंदर में अल्पसंख्यक सेल की जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। उसी कार्यकारिणी का विस्तार कैसा किया जाए, इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। चूँकि 17 तारीख को मुंबई में मीटिंग है, हमारे कई साथी जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं मुंबई की मीटिंग में जाएंगे। और हम आपके माध्यम से भी बता दें, कभी कुछ दिन पहले हमने जो अल्पसंख्यक के विकास के लिए 200 करोड़ रुपया मांगा गया था, जायज़ मांग थी, 200 करोड़ न देके इन्होंने सिर्फ 60 करोड़ रुपया दिया। अब सोचिए 6 कम्युनिटी अल्पसंख्यक की आती है, एक कम्युनिटी को 10 करोड़ रुपया। जिस बच्चे को मेडिकल छोड़ दीजिए, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी 2 से 2.5 लाख रुपया साल का लगता है पैसा, फीस। तो आप एक कम्युनिटी के कितने बच्चे को आप पैसे देंगे? पैसा फ्री में नहीं देते, वो कम ब्याज पे मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल या फूले महामंडल के जरिए पैसे को दिया जाता है। वो पैसा भी देना इन्होंने बंद कर दिया। अल्पसंख्यक की निधि में पूरी कटौती कर दी। इन सारी चीज़ों के लिए अभी हमने अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री के नाम से निवेदन भेजा, जिसका मुझे जवाब भी आया है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम इस विषय पे बात करने के लिए बुलाएंगे। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का मसला है। वक्फ बोर्ड के अंदर में बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हमारी है उसको दूसरों ने कब्जा कर लिया है। अब वो जगह हमारी है तो उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए, उसका फ़ायदा हमारी कम्युनिटी को होना चाहिए। उससे स्कूल कॉलेजेस बने, लड़कियों के लिए जो समस्या है, बड़ी समस्या, हर जगह हम लोग चाहते हैं कि लड़कियों के लिए हॉस्टल बने। मैं तो पहले तारुफ देता। हाजी सोहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी, अल्पसंख्यक विभाग, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अफजल फारूक साहब और हमारे राष्ट्रीय सचिव जो अपने मेहंदी साहब हैं, माननीय शरद चंद्र पवार साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, शिंदे साहब का भी, और माननीय अनिल देशमुख साहब माजी गृह मंत्री,
महाराष्ट्र शासन और शहर अध्यक्ष भुवनेश्वर पेटे और तमाम हमारे साथ में जो बैठे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ये मीटिंग अरेंज करे 12 तारीख के प्रोग्राम की आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए, जो बम्बई में 17 तारीख को माइनॉरिटी की मीटिंग रखी गई है। मतलब ये आ जाता है कि अभी नागपुर शहर में हमने जो काम कर रहे हैं, नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक की जानिब से अभी तक के हमने अपने बैनर तले नीचे जो शरद पवार के जो उद्देश्य 80% समाज काम करो 20% राजनीति करो, वही नज़र को हम देखते हुए आज तक 6 विधानसभा क्षेत्र में महानगर पालिका 10 जोन में जो हमने डिपुटेशन दिए हैं, वो डिपुटेशन देने के बाद में महानगर पालिका कमिश्नर, महापौर ज्वाइंट मीटिंग लेकर हमने पूरा उनका फंड रिलीज करा है 10 जोन में। तो वो काम आपके नज़रों में तो दिख ही रहा है, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए दिख ही रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा इलाका है वो है उत्तर नागपुर। तो उत्तर नागपुर के लिए भी बहुत बड़े मसले आए थे नागपुर शहर में, अभी 15 दिन में बहुत उतले थे। तो हमारे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब ने बाकायदा जनता को बुला के और एक दक्षिण नागपुर को बुला के लेटर इशू करे कि तो वो लेटर को महापौर ने भी एक्सेप्ट करी, महानगर पालिका कमिश्नर ने भी एक्सेप्ट करी। में अभी तक के हमने अभी जो मैंने बता रहा हूँ 3,70,00,000 रुपए का फंड रिलीज करा है। एक तो सलम जोन गडकरी साहब ने भी फंड दिए, मोहन मते साहब ने भी फंड दिए, नितिन राउत साहब ने फंड दिए हैं। महानगर पालिका का फंड अभी जोन आने का, मगर सलम डिपार्टमेंट ने जो दे चुका है वो कुछ दिन में काम शुरू हो जाएगा। मगर उन्होंने एडवांस में जो सभापति है अपने आशीनगर जोन के आसिफ, उन्होंने भी काम कर दिए। दक्षिण नागपुर के जो सभापति उन्होंने भी काम कर दिए। मध्य नागपुर में ये अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है। हमारे अब्दुल फारूक साहब जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है वो, तो हमें उम्मीद है कि ये सक्सेस मीटिंग होगी 12 तारीख को भी और 17 तारीख को भी। और मैं अब्दुल फारूक साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। मैं BNA 24 न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर फहीम अहमद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।